दोस्तों, स्वागत है आपका एक और नए क्लास में। वन शॉट में भाई आपको 100 से ज्यादा मोस्ट वांटेड ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देने वाले हैं। एक पूरा वन शॉट हमने बनाया हुआ है। अगर आपका पेपर ऑब्जेक्टिव है उसका लिंक हम डिस्क्रिप्शन में डालेंगे, लेकिन आपसे ये कहेंगे कि पहले आप ये 100 प्लस हम आपको क्वेश्चन दे रहे हैं, पहले आप इन्हें देख लेना। इनसे आपको काफी क्वेश्चन रिपीट मिलेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन। और उसके बाद अगर आपके पास समय है तो जो हम वन शॉट डिस्क्रिप्शन में डाला हुआ है उसे देख डालना। भगा भगा के पूरा 1-1.5 घंटे लगेगा मेरे भाई, लेकिन पेपर आप पूरा कराओगे, इस बात की जिम्मेदारी है भाई। ठीक है, चलो शुरू करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन, थोड़ा सा स्पीड बना के चलेंगे भाई। पहला क्वेश्चन क्या है? विच इज नॉट फाउंड इन एनिमल, जंतुओं में नहीं पाया जाता। तो सेलुलोज जंतुओं में नहीं पाया जाता है, सेलुलोज प्रकृति में पाया जाता है भाई। ठीक है। In which classes monosaccharide can be subdivided on the basis of carbonyl group present? तो मेरे भाई मोनोसैकेराइड को दो हिस्सों में बांटा जाता है। सबको पता है, एक एल्डोज होता है और एक क्या होता है, कीटोज होता है। जिसमें एल्डिहाइड समूह होता है उसे एल्डोज कहते हैं, जिसमें कीटोन समूह होता है उसे कीटोज कहते हैं भाई। ठीक है। नंबर ऑफ चैम्बर्स, हाई स्कूल में पढ़ा दिया जाता है भैया। मनुष्य के हृदय में 2 आलिंद होते हैं, 2 निलय होते हैं, यानी टोटल कितने चैम्बर होते हैं? 4 होते हैं। स्कर्वी रोग किसकी कमी से हो जाता है? तो भैया विटामिन सी की कमी से स्कर्वी रोग हो जाता है। और इसी से मिलता जुलता इसका रासायनिक नाम भी है। इसका जो नाम होता है वो होता है एस्कॉर्बिक अम्ल। किसका नाम है ये? विटामिन सी का नाम है भाई। ठीक है। अल्ट्रा फिल्ट्रेशन कहाँ होता है? तो अल्ट्रा फिल्ट्रेशन होता है भैया बोमेन कैप्सूल या बोमेन संपुट इसे बोलते हैं। इसमें अल्ट्रा फिल्ट्रेशन की क्रिया होती है भाई। ठीक है। प्रोटीन इज पॉलीमर ऑफ, दुनिया जानती है मेरे भाई कि जो प्रोटीन होता है बहुत सारे एमिनो एसिड आपस में मिलते हैं। एमिनो एसिड के बीच जो बॉन्ड बनता है उसे क्या कहते हैं? पेप्टाइड बॉन्ड कहते हैं। और बहुत सारे एमिनो जब मिलते जाते हैं तो पॉलीपेप्टाइड कहलाता है, और इसे ही हम लोग क्या कहते हैं? प्रोटीन कहते हैं। नेफ्रॉन किससे जुड़ा होता है? तो भैया नेफ्रॉन जुड़ा होता है किडनी से। मिल्क शुगर, हमारे दूध में कौन सी शर्करा पाई जाती है? तो भैया दूध में शर्करा पाई जाती है लैक्टोज भाई। ठीक है। हाउ मैनी स्टैंडर्ड एमिनो एसिड आर फाउंड, तो कितने भैया एमिनो एसिड प्रकृति में स्टैंडर्ड पाए जाते हैं? तो 20 एमिनो एसिड प्रेजेंट हैं भाई। ठीक है। 20 स्टैंडर्ड अमीनो एसिड पाए जाते हैं। एंजाइम्स स्पीड अप द केमिकल रिएक्शन, एंजाइम जो है किसी क्रिया को तेज कर देता है। कैसे करता है? तो डिक्रीजिंग द एनर्जी ऑफ एक्टिवेटिंग ऑफ रिएक्शन, यानी एक्टिवेशन एनर्जी को कम कर देता है। कम पे रिएक्शन एक्टिवेट हो जाएगी और रिएक्शन आराम से हो जाएगी। मसल्स जो होते हैं उनमें प्रोटीन बहुत ज्यादा पाया जाता है। हाउ मैनी एटम्स आर प्रेजेंट इन द प्यूरिन एंड पिरिमिडीन रिंग्स रिस्पेक्टिवली, तो सबको पता है भैया प्यूरिन और पिरिमिडीन क्षार आपने पढ़े हुए हैं मेरे भाई। तो ये जो रिंग होती हैं इनमें कितने कितने एटम होते हैं? तो मेरे भाई प्यूरिन के अंदर 9 होते हैं और पिरिमिडीन के अंदर 6 होते हैं भाई। ठीक है। व्हाट इज एसेंशियल आयन फॉर मसल कॉन्ट्रैक्शन, मसल के कॉन्ट्रैक्शन के लिए कौन सा आयन इंपॉर्टेंट है? तो कैल्शियम आयन इंपॉर्टेंट है भाई। ठीक है। टर्म एंजाइम, एंजाइम शब्द किसने दिया? तो कूने ने मेरे भाई टर्म एंजाइम दिया भैया। ठीक है। स्किन इज एन एसेसरी ऑर्गन फॉर रेस्पिरेशन, श्वसन के लिए त्वचा एक इंपॉर्टेंट पार्ट है। किन में? तो मेढकों में त्वचा के द्वारा रेस्पिरेशन क्रिया होती है भाई। ठीक है। विटामिन सॉल्युबल इन वाटर, तो भैया वाटर यानी जल में घुलनशील विटामिन कौन होते हैं? बी और सी। और यहां लिखा नहीं है लेकिन विटामिन सॉल्युबल इन फैट, फैट यानी बसा में कौन से घुलनशील होते हैं? तो ए, डी, ई और के, ये फैट यानी बसा में घुलनशील होते हैं। द विटामिन नेसेसरी फॉर ब्लड क्लॉटिंग, यहां से उंगली कटी, खून गिरने लगा, खून का जो थक्का जम रहा है, खून जम रहा है, उसके लिए विटामिन के इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है भाई। ठीक है। ऑल डाइजेस्टिव एंजाइम, जितने भी पाचन वाले एंजाइम होते हैं सारे के सारे क्या होते हैं? हाइड्रोलेसिस होते हैं भाई। ठीक है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एक्सक्रीटरी ऑर्गन, कौन एक उत्सर्जी अंग नहीं है? तो हेपेटोपेनक्रियाज यानी एक पाचक ग्रंथि होती है, ये उत्सर्जी अंग नहीं है भाई। ठीक है। नाइट ब्लाइंडनेस, रतौंधी, आदमी को रात में नहीं दिखता, लोग कहते भी एक चनकड़ मारेंगे रतौंधी आ जाएगी, मतलब दिखना बंद हो जाएगा। तो नाइट ब्लाइंडनेस होता है विटामिन ए की कमी से। और विटामिन ए का रासायनिक नाम होता है मेरे भाई रेटिनॉल, ये आपको याद होना चाहिए। लार्जेस्ट ग्लैंड ऑफ ह्यूमन बॉडी, मनुष्य की बॉडी में सबसे बड़ी ग्लैंड कौन सी है? तो लीवर सबसे बड़ी ग्लैंड है। रिकेट्स, सूखा रोग जो होता है विटामिन डी की कमी से हो जाता है भाई।
उसके बाद माल्टोज इज कंपोज ऑफ विच टू शुगर्स, यानी माल्टोज किससे किससे बना होता है, तो दो ग्लूकोज आपस में मिलकर माल्टोज को बनाते हैं भाई, ठीक है। ड्रिंकिंग ऑफ एल्कोहल, शराब पियोगे तो आपका जो सेरिबेलम वाला पार्ट है उसके ऊपर इफेक्ट पड़ता है। फैट में सॉल्युबल, भाई ए डी ई के फैट में सॉल्युबल होते हैं। लिंकेजेस प्रेजेंट इन प्रोटीन, प्रोटीन में जो बॉन्ड बनता है अभी आपको बताया उसे हम लोग पेप्टाइड बॉन्ड कहते हैं भाई, ठीक है। एन एडल्ट ह्यूमन हैज, एक जो वयस्क पुरुष है, मनुष्य है, उसमें जो सिस्टोलिक और यानी जो ब्लड प्रेशर की बात की जा रही सबको पता है 120 और 80 होता है भाई, ठीक है। एंड प्रोडक्ट ऑफ ग्लाइकोलिसिस, ग्लाइकोलिसिस जो क्रिया होती है, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पायरुविक एसिड या पायरुवेट इसका एंड प्रोडक्ट होता है। फाइब्रस प्रोटीन, कोलेजन एक फाइब्रस प्रोटीन है, ठीक है। यूनिट ऑफ नर्वस सिस्टम, नर्वस सिस्टम की यूनिट क्या है, तो न्यूरॉन नर्वस सिस्टम की यूनिट होती है। पिट्यूटरी ग्लैंड जो मास्टर ग्रंथि है, पिट्यूटरी ग्रंथि है, कहां पाई जाती है, तो ब्रेन में पाई जाती है। पेस मेकर ऑफ हार्ट, हमारे दिल की जो धड़कन हार्ट बीट बनाए रखता है उसे SA नोड हम लोग कहते हैं भाई, ठीक है। स्फिग मैग्नोमीटर क्या नापता है, तो ब्लड प्रेशर नापता है। बीटा ऑक्सीडेशन कहां होता है, तो बीटा ऑक्सीडेशन होता है माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर भाई, ठीक है। उसके बाद पोडोसाइट जो सेल्स होती हैं कहां बनती हैं, तो किडनी में बनती हैं। रिफ्लेक्स एक्शन जो प्रतिवर्ती क्रिया होती है ये स्पाइनल कॉर्ड के द्वारा कंट्रोल होती है। प्रतिवर्ती क्रिया समझते होगे, मम्मी ने कचौड़ी बनाई, देखते ही मुंह में पानी आ गया, लाल टपक गई, कमरे में घुसे सांप बैठा था देख के हवा खराब हो गई, ये सब प्रतिवर्ती क्रियाएं हैं, रिफ्लेक्स एक्शन है। सलाइवा जो हमारी लार होती है उसमें मेरे भाई टॉयलिन नामक एंजाइम पाया जाता है। CTP का पूरा नाम होता है सिटिडीन ट्राइफॉस्फेट भाई, ठीक है। यूरिया साइकिल कहां होता है, तो यूरिया साइकिल लीवर में होता है। सारे ही छटे हुए ब्रह्मास्त्र क्वेश्चन है भाई। ADH हार्मोन किससे उत्सर्जित होता है, तो पिट्यूटरी ग्लैंड से ये उत्सर्जित होता है भैया, ठीक है। ब्रेक डाउन ऑफ फैट, वसा का ब्रेक डाउन होता है किस पार्ट में बॉडी के, तो स्मॉल इंटेस्टाइन यानी छोटी आंत में होता है। सबसे पहले जाना जाने वाला एंजाइम कौन सा था, तो डायस्टेज था। कौन सा ब्लड क्लॉटिंग में दोबारा आ गया, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इसलिए 2-3 पेपरों में दिखता रहता है, तो विटामिन के ब्लड क्लॉटिंग के लिए इंपॉर्टेंट है। प्लेटलेट्स जो होती हैं हमारी ब्लड में, प्लेटलेट्स होती हैं वो कहां डिस्ट्रॉय होती हैं, तो स्प्लीन में ये डिस्ट्रॉय हो जाती हैं। इनर लेयर ऑफ हार्ट, हमारे जो दिल है उसकी जो इनर लेयर है उसे एंडोकार्डियम कहते हैं। जो ट्रैकिया होती है उसकी जो लेंथ है वो 10 से 12 सेंटीमीटर होती है। पैराथायरॉयड हार्मोन जो है उसे हम और किस नाम से जानते हैं, तो पैराथायरॉयड हार्मोन को कोलिप्स हार्मोन भी हम लोग कहते हैं। द कॉमन पैसेज वे फॉर फूड एंड एयर इज द, तो भैया हवा और खाना दोनों जाने के लिए एक कॉमन रास्ता कौन सा है, तो वो ग्रसनी कहलाता है मेरे भाई। फॉरेक्स भी हम लोग इसे बोलते हैं। नॉर्मल ड्यूरेशन ऑफ कार्डियक साइकिल, जो हार्ट बीट होती है एक पूरी, उसे कार्डियक साइकिल बोलते हैं और 0.8 सेकेंड इसका नॉर्मल ड्यूरेशन होता है। जाइमोजन कोशिकाएं जो होती हैं वो कहां, मतलब किसके द्वारा प्रोड्यूस होती हैं, तो भैया वो एंजाइमों के द्वारा प्रोड्यूस होती हैं, ठीक है। कौन प्रोड्यूस करता है, एंजाइम प्रोड्यूस करता है। रेड कलर खून में लाल रंग क्यों होता है, हीमोग्लोबिन के कारण होता है। जो पैनक्रियाटिक जूस है उसमें क्या पाया जाता है, तो उसमें एमाइलेज एंजाइम पाया जाता है भाई, ठीक है। व्हाट डिटरमाइंस द स्पेसिफिसिटी ऑफ एन एंजाइम, एंजाइम की खासियत कौन बताता है, तो जो उसका प्रोटीन पार्ट होता है, जो नॉन प्रोटीन पार्ट होता है वो तो उसकी ताकत को बढ़ाता है, प्रोटीन पार्ट उसकी खासियत बताता है भाई, ठीक है। उसके बाद भैया ग्लूकोनियोजेनेसिस जो क्रिया है वो कहां होती है, लीवर में होती है। यूनिवर्सल, भैया ऐसा कौन सा ब्लड ग्रुप है जो सबसे खून ले सकता है, रिसेप्टर है भैया, तो AB वाला सबसे ले सकता है, O ब्लड ग्रुप वाला सबको ब्लड जो है वो डोनेट कर सकता है, दे सकता है। फाइट एंड फ्लाइट हार्मोन, खूब ये क्वेश्चन आता है। फाइट और फ्लाइट हार्मोन एड्रेनालिन को बोलते हैं। ATP क्या है, न्यूक्लियोटाइड है, पूरा नाम एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट होता है। स्टार्च किससे मिलकर बना होता है, स्टार्च ग्लूकोज से मिलकर बना होता है। कार्बोहाइड्रेट किससे बने होते हैं, तो भैया CHO से मिलकर कार्बोहाइड्रेट बने होते हैं और CHO और N से मिलकर प्रोटीन बनी होती है, क्योंकि प्रोटीन में एमिनो एसिड होते हैं तो N भी पाया जाता है। प्रोटीन का कौन सा स्ट्रक्चर सबसे स्टेबल होता है, तो 3 डिग्री, कोई बड़ी बात नहीं, ये सारे क्वेश्चन आपको कल लाइन से मिल जाए भाई, ठीक है। स्टेरॉइड्स क्या होते हैं, तो स्टेरॉइड भी लिपिड ही होते हैं, थोड़े से मॉडिफाई किए हुए होते हैं। घेंगा रोग जो होता है, यहां पर भैया जो ग्रंथि फूल जाती है आयोडीन की कमी से होता है। जनरल फॉर्मूला ऑफ कार्बोहाइड्रेट, तो कार्बोहाइड्रेट का जनरल फॉर्मूला होता है CnH2O का होल ऑफ N। विच ग्लैंड्स इज एसोसिएटेड विद द बायोलॉजिकल क्लॉक, बायोलॉजिकल क्लॉक से कौन सी
जो ग्लैंड है वो कनेक्टेड होती है, तो पीनियल ग्लैंड कनेक्ट होती है। को एंजाइम क्या होता है, अभी आपको बताया, नॉन प्रोटीन युक्त पार्ट होता है जो एंजाइम की ताकत को बढ़ाता है, ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल होता है, को एंजाइम कहलाता है भाई, ठीक है। इन विच फॉर्म इज ग्लूकोज स्टोर्ड इन एनिमल्स, जो जंतु हैं उनके शरीर में ग्लूकोज किस रूप में इकट्ठा होता है, तो ग्लाइकोजन के रूप में। टोटल नंबर ऑफ स्पाइनल नर्व्स, मनुष्य में स्पाइनल नर्व्स की संख्या कितनी होती है, तो 31 जोड़ी होती है। बाउंड हीलिंग, घाव भरने के लिए कौन सा विटामिन, तो घाव भरने के लिए विटामिन सी का प्रयोग करते हैं। सेक्रेटिन हार्मोन कहां से निकलता है मेरे भाई, तो ये ग्रहणी से निकलता है, जिसे हम लोग डुओडेनम भी बोलते हैं। मिक्स्ड ग्लैंड किसे कहा जाता है, तो पैनक्रियाज को हम लोग मिक्स्ड ग्लैंड कहते हैं। द पार्ट ऑफ एंजाइम वेयर द सबस्ट्रेट बाइंड्स, यानी एंजाइम सबस्ट्रेट की क्रिया करवाएगा, तो सबस्ट्रेट जिस पार्ट में आके जुड़ेगा उसे क्या कहेंगे, उसे एक्टिव साइट कहते हैं, जहां पर सबस्ट्रेट आते हैं, रिएक्शन करते हैं, प्रोडक्ट बना के चले जाते हैं, ठीक। प्रोटीन नाम किसने दिया, मुल्डर ने दिया। मिल्क में देखो जो शुगर है वो लैक्टोज होती है, लेकिन जो प्रोटीन है वो कौन सा होता है, केसीन नामक प्रोटीन पाई जाती है। प्रोटीन किससे मिलकर बनी होती है, तो प्रोटीन एमिनो एसिड से बनी होती है। बेसिक एमिनो एसिड कौन है मेरे भाई, तो लाइसिन को बेसिक एमिनो एसिड हम लोग कहेंगे, ठीक है। पेप्टाइड बॉन्ड किनके बीच बनता है, बता चुके हैं, एमिनो एसिड्स के बीच पेप्टाइड बॉन्ड बनता है। हिस्टोन क्या होता है, तो हिस्टोन प्रोटीन होती है, क्रोमोसोम्स में पाई जाती है। क्रोमोसोम्स मतलब गुणसूत्रों में हिस्टोन प्रोटीन पाई जाती है। एंजाइम क्या होते हैं, तो एंजाइम भी एक तरीके से प्रोटीन ही है। तो प्रोटीन क्या है, एमिनो एसिड के पॉलीमर होते हैं। ग्लाइकोजन कहाँ, मतलब स्टोर जो होता है ग्लाइकोजन जानवरों में कहाँ होता है, तो लीवर और मसल्स में होता है। माल्टोज क्या है, डाइसैकेराइड है। मोनो अनसैचुरेटेड फैटी एसिड का नाम बताइए, तो ओलेइक एसिड एक मोनो अनसैचुरेटेड फैटी एसिड है। विच लिपिड इज नोन एज गुड कोलेस्ट्रॉल, किसे अच्छा कोलेस्ट्रॉल कहा जाता है, तो HDL को अच्छा कोलेस्ट्रॉल हम लोग कहते हैं, ठीक है। उसके बाद विच डिजीज इज कॉज्ड बाय प्रोटीन की कमी से कौन सा रोग हो जाता है, तो क्वासियोरकर रोग हो जाता है प्रोटीन की डिफिशियंसी से। लाइसिन क्या है, एक इसेंशियल एमिनो एसिड है जिसकी हमें जरूरत है मेरे भाई, ठीक है। जो नॉन इसेंशियल होते हैं उन्हें बॉडी बना लेती है, इसेंशियल होते हैं उन्हें पर्यावरण से हमें लेना पड़ता है। ट्राइग्लिसराइड क्या है, तो सिंपल लिपिड है। एंजाइम मेनली क्या है, प्रोटीन है। जो माइकलिस की मेंशन इक्वेशन होती है उसका जो कांस्टेंट होता है उसे हम लोग Km से लिखते हैं भाई, ठीक। एपो एंजाइम क्या होता है, तो एंजाइम का जो प्रोटीन पार्ट है उसे एपो एंजाइम कहते हैं। जो नॉन प्रोटीन पार्ट होता है उसे कोफैक्टर या फिर को एंजाइम हम लोग कहते हैं। एंजाइम रीनेट इज यूज्ड, भैया ये पूरा एक कॉम्प्लेक्स एंजाइम सरल भाषा में है। पनीर वगैरह दूध जो इंडस्ट्री होती है उसमें इसका इस्तेमाल किया जाता है। एंजाइम्स बायोलॉजिकल कैटालिस्ट हैं, कैटालिस्ट मतलब उत्प्रेरक क्रियाओं को कराने वाले, तो एंजाइम हमारे शरीर में क्रियाओं को कराते हैं। एंजाइम के लिए सही टेम्परेचर कितना है, तो 25 से 35 होता है, लेकिन हमारी बॉडी का टेम्परेचर 37 है, तो हमारी बॉडी के लिए जो टेम्परेचर है वो 37 सही है, ठीक है। एंटी एजिंग एंजाइम कौन सा होता है, तो पेरोक्सिडेज को एंटी एजिंग एंजाइम कहते हैं। डाइजेस्टिव एंजाइम्स कौन से हैं, तो हाइड्रोलिसिस जो एंजाइम होते हैं उन्हें डाइजेस्टिव एंजाइम्स कहा जाता है। ग्लाइकोजन को ग्लूकोज में तोड़ने की क्रिया ग्लाइकोजेनोलिसिस कहलाती है। रेस्पिरेशन जो भैया श्वसन क्रिया है वो क्या है, एक प्रकार का इनकम्प्लीट ऑक्सीडेशन है भाई, ठीक है। लॉक और की मॉडल किसने दिया, तो भैया एंजाइम, ठीक। एंजाइम बिल्कुल ताले का काम करता है, रिएक्शन करने वाले चाबी का काम करते हैं, आके फिट हो जाते हैं, रिएक्शन करते हैं, प्रोडक्ट बनाते हैं, चले जाते हैं। इस थ्योरी को फिशर ने दिया था भाई, ठीक है। कीटोन जो बॉडीज होती हैं एसिटिल CoA की बनी होती हैं। कीटोजेनेसिस कहाँ होती है, माइटोकॉन्ड्रिया में होती है। RQ रेस्पिरेशन कोशेंट कार्बोहाइड्रेट के लिए 1 होता है। जो एथलीट होते हैं भैया, जो खिलाड़ी लोग हैं वो मिसयूज करते हैं स्टेरॉइड्स का, क्यों, ताकि अपनी पावर को बढ़ा लें। सुना होगा पुराने जमाने में उनने इंजेक्शन लगा लिया, डोपिंग क्रिया कहते हैं, फिर मार बॉलिंग फेंक रहा के 150 की 180 की, तो अब डोपिंग टेस्ट व्यक्ति का होता है। तो जो स्टेरॉइड्स होते हैं उनका इस्तेमाल एथलीट्स कर लेते हैं। एनर्जी क्वाइन ऊर्जा के सिक्के किसे कहा जाता है, तो माइटोकॉन्ड्रिया में ऊर्जा ATP के रूप में इकट्ठी रहती है, इसीलिए माइटोकॉन्ड्रिया को पावर हाउस कहते हैं भाई, ठीक है। विटामिन शब्द किसने दिया, तो फंक ने दिया भाई, ठीक है। प्रोटीन फंक पढ़ो एक ही बात है। प्रोटीन्स आर मेड अप ऑफ, प्रोटीन किसके बने होते हैं, तो प्रोटीन बने होते हैं मोनोसैकेराइड्स के, बल्कि अगर विकल्प में मेरे भाई एमिनो एसिड है तो आप लगाओगे ये बने होते हैं एमिनो एसिड्स के भाई, ठीक है। प्रोटीन फाउंड इन हेयर,
मतलब हमारे बालों में, नाखूनों में, सींगों में, खुरों में, तो केराटिन नामक प्रोटीन पाया जाता है। फ्रॉम विच एमिनो एसिड, यूरिया किससे बनती है? तो एर्जिनिन से मेरे भाई यूरिया बनती है, ठीक है। एटीपी, एडेनोसिन ट्राईफॉस्फेट को एडेनोसिन डाइफॉस्फेट में जब कन्वर्ट करोगे तो एनर्जी प्राप्त होगी। साइट फॉर प्रोटीन सिंथेसिस इज, प्रोटीन का निर्माण कहां होता है शरीर में? तो राइबोसोम्स में प्रोटीन का निर्माण होता है। एस्कार्बिक एसिड अभी आपको बताया, विटामिन सी का नाम एस्कार्बिक एसिड है। पेलाग्रा रोग किसकी कमी से हो जाता है? तो विटामिन B3 की कमी से पेलाग्रा रोग हो जाता है। एसिडिक एमिनो एसिड का नाम बताओ? तो ग्लूटामेट एक एसिडिक एमिनो एसिड है। डीएनए में यूरेसिल नहीं पाया जाता, क्योंकि दुनिया जानती है डीएनए में एडेनिन, ग्वानिन, थायामीन, साइटोसिन पाया जाता है, यूरेसिल एब्सेंट होता है। नाइट ब्लाइंडनेस ऊपर भी आ चुका है, रतौंधी विटामिन ए की कमी से होता है। एंटी स्टेरिलिटी, यानी भैया जो बच्चे वगैरह नहीं पैदा होते, प्रजनन क्षमता कम हो जाती है, वो विटामिन ई की कमी से होती है, ठीक। कैल्सीफेरॉल किसका नाम है? विटामिन डी का नाम कैल्सीफेरॉल होता है। गर्म करने पे कौन सा विटामिन जो है डिस्ट्रॉय हो जाता है, नष्ट हो जाता है? तो विटामिन सी होता है। विटामिन एक्ट एज ड्यूरिंग सेलुलर रेस्पिरेशन, तो भैया जब भी सेलुलर कोशिका का रेस्पिरेशन होता है तो विटामिन कोएंजाइम यानी शक्ति को बढ़ाने का काम करता है। कौन सा दही बनाने के काम में आता है? कर्डलिंग मतलब दही, तो रेनिन का इस्तेमाल होता है दही को बनाने के लिए। कौन सा जूस प्लेज अ क्रूशियल रोल? कौन सा जूस भैया फैट वसा को एब्जॉर्ब करने में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है? तो बाइल जूस होता है भाई। हु इंट्रोड्यूस टर्म फिजियोलॉजी शब्द किसने दिया? तो जीन फर्नल ने दिया। प्रो एंजाइम नहीं है, तो रेनिन एक प्रो एंजाइम नहीं है। ऑक्सीनेटिक सेल्स जो होती हैं वो कहां पाई जाती हैं? तो स्टमच में पाई जाती हैं। व्हाट टाइप ऑफ एनर्जी इज यूज्ड इन रेस्पिरेशन? में केमिकल एनर्जी चाहिए होती है। लंग्स जो होते हैं वो किससे घिरे होते हैं? तो प्लूरा मेम्ब्रेन से, मेम्ब्रेन मतलब झिल्ली होती से ये घिरे होते हैं। डिफिशियंसी ऑफ प्लेटलेट्स, प्लेटलेट्स की जब कमी हो जाती है तो उसे थ्रोम्बोसाइटोपिनिया बोलते हैं। कई बार सुना होगा उनकी प्लेटें कम हो गई, नॉट प्लेटें, इट इज प्लेटलेट्स भाई, ठीक है। प्रिवेंशन ऑफ ब्लड लॉस कॉल्ड, खून के बहाव को रोकना हम लोग क्या कहेंगे? हीमोस्टेसिस बोलते हैं भाई, ठीक है। विच पार्ट ऑफ द हार्ट रिसीव्स प्योर ब्लड फ्रॉम द लंग्स? हार्ट का काम क्या है? शुद्ध जो खून है, सबसे पहले अशुद्ध रुधिर जाएगा, ठीक है, उसके बाद क्या होगा? फिल्ट्रेशन होगा, और उसके बाद फिर से शुद्ध रुधिर बन के जाएगा। तो ये जो विच पार्ट ऑफ द हार्ट, कौन सा हिस्सा उसका जो लंग्स से वापस आता है शुद्ध रुधिर उसे लेता है? तो लेफ्ट ऑरिकल इसे रिसीव करता है। ब्लड का पीएच मान कितना होता है? 7.4 होता है, और 7 से ज्यादा वाले बेसिक होते हैं। तो जो ब्लड होता है वो कैसा होता है? बेसिक नेचर वाला होता है भाई, ठीक है। यूरिया जो है वो ब्लड प्लाज्मा से ट्रांसपोर्ट होती है। सबसे ज्यादा टॉक्सिक क्या है? तो भैया जो अमोनिया है, उत्सर्जी जो पदार्थ होते हैं उनमें अमोनिया सबसे ज्यादा टॉक्सिक होता है। मैमेलियन जो ब्रेन है, मनुष्य का जो दिमाग है, ऐसे समझ लो हम लोग भी मैमल्स में ही आते हैं, तो मेरे भाई उसमें कौन सा पार्ट जो है वो बीट को रेगुलेट करता है, हार्ट बीट को? तो मेडुला ऑब्लांगेटा हार्ट बीट को रेगुलेट करने का काम करता है। ब्रेन का सबसे बड़ा पार्ट सेरिबेरम कहलाता है भैया, ठीक है, सेरिबेरम कहलाता है। किसने मेरे भाई फेरोमोन जो शब्द है वो किसने दिया? तो कार्लसन ने दिया। इमरजेंसी हार्मोन किसे कहते हैं? एड्रेनालिन को कहते हैं। लॉन्गेस्ट सेल, सबसे बड़ी कोशिका कौन सी होती है? तो नर्व फाइबर होती है। हार्मोन प्रोड्यूस्ड मोर इन डार्क कंडीशन में प्रोड्यूस होने वाला, तो मेलाटोनिन हो। डार्क कंडीशन में मेलाटोनिन हार्मोन सबसे ज्यादा प्रोड्यूस होता है। पीनियल ग्लैंड भी क्या उत्सर्जित करती है? मेलाटोनिन हार्मोन ही उत्सर्जित करती है। हार्मोन प्रोड्यूस्ड बाय लीडिंग कोशिकाओं के द्वारा, कौन सा हार्मोन? तो टेस्टोस्टेरोन लीडिंग कोशिकाओं के द्वारा उत्पन्न होता है। जो मसल्स फटीग होता है वो क्यों होता है भाई? तो लैक्टिक एसिड, और उसके बाद विच आयन इज एसेंशियल फॉर मसल कॉन्ट्रैक्शन? तो ऊपर भी लिखवा चुके हैं, मसल कॉन्ट्रैक्शन के लिए कैल्शियम आयन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है भाई, ठीक है। देखो ये 139 क्वेश्चन है और ये सारे ब्रह्मास्त्र हैं भाई। MJPRU हो और भी कई यूनिवर्सिटीज हैं जिनके पेपर हैं, उन सारे पेपर्स को एनालाइज करने के बाद, उठाने के बाद ये 140 क्वेश्चन चार्टे हैं। तो पहले आप इन्हें देखो, डिस्क्रिप्शन में फ्री टेलीग्राम चैनल का लिंक दे रहे हैं, क्लिक करो, ज्वाइन करो। इस PDF को वहां पे तुरंत डालना है, जाके मेरे भाई देख डालो, और उसके बाद जो 1 शॉट दे रहे हैं डिस्क्रिप्शन में उसे पूरा भगा भगा के देख लो। इसके बाहर पेपर नहीं आएगा। मिलते हैं फिर, तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू।